नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से मुखातिब हूँ बीए सेकेंड ईयर ऑनर्स के भूगोल के छात्रों के साथ में। छात्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं ह्यूमन रेसेस, मानव प्रजातियों पर। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले जीवों में स्थानगत विविधता पाई जाती है। इन जीवों को उनकी जैविक विशेषताओं के आधार पर अनेक वर्गों व समूहों में विभक्त किया जाता है, जिसे स्पीशीज कहते हैं। मानव भी इन्हीं जातियों में से एक जैविक प्राणी समूह है, जिसमें अन्य प्राणियों की अपेक्षा बौद्धिक गुणों का विकास अधिक हुआ है। विश्व के विभिन्न भागों में फैली हुई मानव जाति एक विशिष्ट प्रकार की जाति है, जिसमें शारीरिक गुणों में समानता पाई जाती है। प्रजाति शब्द का प्रयोग बहुधा हम धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में करते हैं, जबकि वस्तुतः प्रजाति उक्त तत्वों में से किसी एक या उनके सम्मिलित स्वरूप से नहीं बनती, अपितु कुछ विशिष्ट जैविकीय गुणों की प्रधानता रखती है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार प्रजाति व्यक्तियों का वह विशाल समूह है जिसमें सदस्यों को सामान्य शारीरिक लक्षणों एवं जैविकीय गुणों के आधार पर पहचाना जा सके। इस प्रकार प्रजाति एक सांस्कृतिक या क्षेत्रीय अवधारणा नहीं है, अपितु एक विशुद्ध जैविकीय विशेषता का समूह है। प्रत्येक प्रजाति के सदस्यों में अपनी कुछ विशिष्ट शारीरिक विशेषताएं या लक्षण पाए जाते हैं। ये लक्षण मूलतः आनुवंशिक होते हैं। इसी कारण एक प्रजाति के लोगों में उन सामान्य शारीरिक लक्षणों का एक निश्चित योग पाया जाता है। इन्हीं सामान्य लक्षणों के आधार पर एक प्रजाति समूह को दूसरे से अलग किया जाता है। मानव का उद्भव विश्व के कुछ गिने चुने क्षेत्रों में ही हुआ है। इनमें जैविकीय एवं शारीरिक गुणों की पर्याप्त विविधता पाई जाती है। इन उत्पत्ति स्थलों से मानव का विश्व के अन्य निवास योग्य क्षेत्रों में स्थानांतरण हुआ, लेकिन इस स्थानांतरण के फलस्वरूप ही उनकी जैविकीय एवं आनुवंशिक विशेषताएं अक्षुण्ण रही हैं। कोबर के अनुसार प्रजाति एक प्रामाणिक प्राणिशास्त्रीय अवधारणा है। यह एक समूह है जो वंशानुक्रम, प्रजातीय गुण अथवा उसके उपसमूह से जुड़ा है। यह एक सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। गोल्डन वीजर के अनुसार एक प्रजाति मनुष्यों का एक उपविभाग है, जिसमें कुछ भौतिक लक्षणों में पैतृक देन के अनुसार साम्यता पाई जाती है। ब्लांस के अनुसार मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति एवं शारीरिक गुणों के आधार पर किया जाता है। हेडन के अनुसार प्रजाति शब्द से एक वर्ग विशेष का बोध होता है, जिसकी सामान्य विशेषताएं समरूपता प्रदर्शित करती हैं। यह एक जैविक नस्ल है जिसके प्राकृतिक लक्षणों का योग दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों के योग से भिन्न होता है। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव प्रजाति का संबंध मनुष्य की नस्ल ब्रीड से है, न कि सभ्यता के विकास से। हावेल के अनुसार प्रजाति विशिष्ट जननिक रचना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले शारीरिक लक्षणों का एक विशिष्ट संयोजन वाले अंतर संबंधित मनुष्यों का बृहद समूह है। भारतीय विद्वान मजूमदार के अनुसार यदि व्यक्ति का एक समूह शारीरिक लक्षणों की साम्यता के आधार पर अन्य समूहों से अलग पहचान वाला हो, उस जैविकीय समूह के सदस्यों में कितने ही स्वरूप बिखरे हुए हों, वो एक प्रजाति निर्मित करते हैं। तो उक्त परिभाषाओं के आधार पर प्रजाति एक जैविकीय अवधारणा है। इसका जाति, धर्म, भाषा, राष्ट्र, क्षेत्र आदि तत्वों से संबंध नहीं है।
मानव प्रजाति के विकास के कारकों पर बात करें तो मानव प्रजाति का विकास एक लंबे काल का परिणाम है। मानव प्रजाति की शारीरिक रचना में विभेद पैदा करने वाले तत्वों के आधार पर निम्न स्वरूप बनते हैं जो कि इसके विकास का आधार है, कारक है। जलवायु परिवर्तन, ग्रंथिरस का प्रभाव, जैविक परिवर्तन एवं चयन, प्रजाति मिश्रण। जलवायु परिवर्तन के स्वरूप में मानव प्राचीन काल में विकास को प्रभावित करने में सबसे प्रमुख तत्व जलवायु ही रहा है। प्लीस्टोन युग में ऐसे क्षेत्रों में मानव का प्रारंभिक उद्भव हुआ जहाँ की जलवायु अपेक्षाकृत गर्म थी। ऐसे उष्ण प्रदेशों में जंगलों की अधिकता थी जिनमें शिकार एवं जंगली कंदमूल फल को एकत्र कर मनुष्य जीवन यापन करता था। हिमयुग के आगमन से ध्रुवीय हिम की टोपियों मध्य अक्षांशों तक फैले हुए स्वरूपों के आधार पर जिनमें कठोर शीत के कारण मानव को स्थानांतरण करना पड़ा, इस प्रकार मानव अधिक सुविधा युक्त स्थान की खोज में अपेक्षाकृत गर्म क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हुआ, जिससे गर्म एवं शीत जलवायु के प्रभाव से तत्कालीन मानव की शारीरिक संरचना प्रभावित हुई। ग्रंथिरस का प्रभाव की बात करें तो मानव के शारीरिक गठन में ग्रंथियों के रसों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभिन्न भौतिक परिवेश में विशेषतः जलवायु के प्रभाव के कारण मनुष्य की शरीर में विशिष्ट प्रकार के रसों का निर्माण और स्राव होता है जो शारीरिक गठन को प्रभावित करता है। शरीर में कुछ ग्रंथियां रासायनिक तत्वों एवं हार्मोन के क्षरण से भी प्रभावित होती हैं। इन ग्रंथियों में पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड एवं एड्रिन ग्रंथि का अपेक्षाकृत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद में चर्चा करें जैविक परिवर्तन एवं चयन पर, तो किसी भी प्रजाति के मूल शारीरिक लक्षण परंपरागत रूप से उसकी आने वाली पीढ़ियों में मिलते रहते हैं। इसमें कभी प्राकृतिक चयन के आधार पर अल्प परिवर्तन भी आता है। एक प्रजाति में भी अनेक प्रकार के स्वरूप वाले मानव समूह पाए जाते हैं। यह जैविक परिवर्तन के द्वारा ही संभव होता है। मानव विभिन्न उद्देश्यों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है, जिनमें कुछ स्थानों पर वह प्राकृतिक वातावरण से पूर्ण सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम नहीं हो पाता। इस प्रकार वह जीवन व्यतीत करने में असमर्थ रहता है। उसके वंश तत्व निर्बल पड़ जाते हैं। प्रवास के पश्चात जो व्यक्ति नए वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने में सफल रहते हैं, वहाँ वंश तत्व प्रभावी रहते हैं, जिससे उस क्षेत्र में दीर्घकालीन प्रवास के दौरान उनके पर प्रभाव अधिक पड़ता है और इस प्रकार प्राकृतिक वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर जैविक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। प्रजातियों के मिश्रण पर भी जो स्वरूप बनता है, मानव के स्थानांतरण के फलस्वरूप विभिन्न प्रजातियों का मिश्रण होता है, जिससे मूल प्रजातीय गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन हो जाता है। स्थानांतरण के फलस्वरूप भिन्न भिन्न प्रजाति के संबंधित स्त्री पुरुष में परस्पर संबंध स्थापित होते हैं, जिससे उनकी संतान में दोनों के गुणों का समावेश पाया जाता है। प्रोफेसर हेडन ने इन जातीय मिश्रण को विशेष मान्यता प्रदान की है। उनके अनुसार सभी ऐतिहासिक गुणों में इसका प्रभाव देखा गया है। प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार हम इस पर बात करें तो प्रजातियों के वैज्ञानिक वर्गीकरण हेतु अधिक से अधिक शारीरिक लक्षणों को आधार बनाया जाना तर्कसंगत माना है विद्वानों ने, और इस आधार पर शारीरिक लक्षणों को मुख्यता विशेषता देते हुए जो प्रमुख स्वरूप बने वो बने बाह्य शारीरिक लक्षण,
आंतरिक या संरचनात्मक लक्षण। और इनके आधार पर बात करें तो शरीर की ऊपरी विशेषताएं सम्मिलित हैं वह शारीरिक लक्षणों में, जिसमें ज्ञान, मनुष्य के अवलोकन से प्राप्त तार्किकता, इसमें मनुष्य का त्वचा का रंग, बालों की बनावट एवं रंग, शरीर का कद, मुख की आकृति, नेत्रों का रंग एवं आकृति व होठ का आकार आदि बाह्य शारीरिक लक्षण के रूप में देखे जाते हैं। आंतरिक संरचनात्मक लक्षणों की बात करें तो इस पर ऐसे शारीरिक लक्षण जो ऊपर से दृष्टिगत नहीं है, इनके मापन हेतु उपकरणों की सहायता लेनी होती है। रासायनिक परीक्षण किए जाते हैं, उनका विश्लेषण होता है। इस प्रकार के लक्षणों में कपाल सूचकांक, कपाल की धारिता, नासिका सूचकांक, रक्त समूह एवं हड्डियों के ढांचे आदि को सम्मिलित किया जाता है। इस आधार पर प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार पूरे विश्व में देखने को मिलते हैं। इस तरह से त्वचा के रंग के आधार पर प्रजातियों का स्वरूप, बालों के आधार पर, होठों के आधार पर जो स्वरूप बनते हैं, उनके आकलन के लिए चर्चा करें तो त्वचा का वर्ण, रंग, स्किन कलर के आधार पर त्वचा का रंग प्रजाति वर्गीकरण का एक प्रमुख आधार है। इस के आधार पर त्वचा काली, भूरी, गोरी अथवा श्वेत या पीली होती है। उष्णकटिबंधीय वातावरण में अधिक दिन रहने के कारण प्रजातियों में श्याम वर्ण की त्वचा उत्पन्न करने वाले तत्वों की प्रधानता हो जाती है। इसी प्रकार शीतोष्ण क्षेत्रों में भूरी तथा शीत क्षेत्रों में श्वेत वर्ण उत्पन्न करने वाले तत्व प्रभावी हो जाते हैं। मनुष्य की त्वचा में मेलेनिया तत्व की अधिकता होने से त्वचा का रंग काला, कैरोटीन की अधिकता होने से पीला तथा हेमोग्लोबिन की अधिकता होने से त्वचा का रंग गौर हो जाता है। संभवतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कैरोटीन तथा शीतोष्ण क्षेत्रों में मेलेनिया तथा शीतोष्ण में हेमोग्लोबिन तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। आँखों के रंग एवं बनावट के आधार पर विश्व की विभिन्न प्रजातियों में आँखों के रंग व बनावट में पर्याप्त विविधता दृष्टिगत होती है। इस आधार पर भी इनका विभाजन किया जाता है। नासिका की आकृति के आधार पर बात करें तो विश्व की विभिन्न प्रजातियों में नासिका की आकृति में भेद मिलता है और कहीं नाक सीधी, चपटी, टेढ़ी, पतली अथवा छोटी होती है। इसको चौड़ाई एवं उसकी लंबाई के आधार पर इसका जो देशांक निकाला जाता है, उसका आधार सूत्र सिर की चौड़ाई बटा सिर की ऊंचाई गुणे 100 के आधार पर गणना की जाती है। इसी तरह से कपालिक परिमिति पर CI निकाली जाती है। इसमें नाक की चौड़ाई अब बटे नाक की लंबाई गुणे 100 के आधार पर सूचकांक से विभिन्नता का आधार आकलित किया जाता है। इस तरह से रक्त वर्ग समूह विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग पाए जाते हैं, वो भी मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का स्वरूप निर्मित करते हैं, आधार बनाते हैं। मानव प्रजातियों का वर्गीकरण विस्तार से हम इस पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हमने मानव प्रजातियों के स्वरूप पर बात की। धन्यवाद।